हेलो जय हिंद, आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड 10th एग्ज़ाम 2026 नॉन हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें और एग्ज़ाम हॉल में हम कैसे लिखें, उसको हम समझेंगे और सीखेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे किताब पढ़ करके। लेकिन हम क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे वो समझा रहे, आसान भाषा में लिखना है कैसे। दूसरा चैप्टर है करमवीर। दूसरा चैप्टर कौन सा है? करमवीर। उसके लेखक का नाम है अयोध्यासी उपाध्याय हरिओंद। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है करमवीर की पहचान क्या है? अथवा में है करमवीर किसे कहा जा सकता है। एनालिसिस क्वेश्चन पूछे गए हैं, 26 में पूछे जाएंगे। तो देखिए, अपने भाषा में लिखना है। करमवीर की पहचान इस प्रकार से हुई है। करमवीर किसे कहा जाता है? करमवीर उसे कहा जाता है, उत्तर में लिखना, पहला का उत्तर। करमवीर उसे कहा जाता है। करमवीर से हम यही समझते हैं, करमवीर से हम यही समझते हैं, करमवीर हम इसे कहते हैं। उत्तर में लिखते जाएंगे। उसके बाद अपने भाषा में आंसर सॉल्व करेंगे। जो विद्वानों को देखकर घबराते नहीं और कठिन काम से उकताते नहीं हैं, सच्चे कर्मवीर हैं। वे भाग्यवादी नहीं है, पुरुषार्थवादी होते हैं। वे काम से ना तो थकना जानते हैं, ना उकताना। उनमें चंचलता नहीं होती है। वे अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहते हैं। देखिए, जो कर्मवीर का मतलब क्या? मतलब अपने जो भी काम, संकल्प, लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते, पहले उसको देखते हैं। हमारा कितना लक्ष्य, हम क्या करना है जीवन में और कैसे लक्ष्य प्राप्त करना है, उसके प्रति अपना लक्ष्य बनाता है और उसको प्राप्त करने के लिए जी जान लगा देता है, संघर्ष करता है। अगला पॉइंट, भयंकर से भयंकर मुसीबतों और बाधाओं से भी उन्हें पथ से डिगा नहीं सकते। पथ से डिगा नहीं सकते, इसका मतलब कोई भी मुसीबत आ जाए तो उसके आगे उसको डगमगा नहीं सकते, भटका नहीं सकते हैं। अगला पॉइंट, वे किसी की कार्य को असंभव नहीं समझते हैं। इस तरह के कर्मवीरों के प्रयत्न से ही सभ्यता और विज्ञान की उन्नति होती है, उसे ही कर्मवीर कहते हैं। ऐसे से कर्मवीरों का देश फलता फूलता है, यही उनकी पहचान है, इसी को कर्मवीर कहते हैं। तो इसी प्रकार से लिख देंगे एग्ज़ाम हॉल में। नंबर 1 भी देंगे। एग्ज़ाम हॉल में कैसे लिखेंगे 2026 के एग्ज़ाम में। दूसरा क्वेश्चन है, दुर्जन का साथ किस प्रकार हानिकारक हैं? एनालिसिस देखिए, जो 26 में पूछे जाएंगे। देखिए, तो अपनी भाषा में समझेंगे। दुर्जन का साथ इस प्रकार से हानिकारक है। दुर्जन की संगति पाकर यह सत्य संगति के अभाव में मनुष्य को अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती है। इसके लिए उपमा देते हुए कवि ने कहा कि हींग को कपूर में डाल देने से उपमेय कपूर की सुगंध नहीं आ सकती है। इससे ये समझेंगे। देखिए, कितना ही लाइन है, अपने अनुसार इसको देखो। हमारे समाज में अनेक प्रकार से मनुष्य के अनेक भेदभाव, जाति के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर, और अपने आप को समाज में अपने आप को हम क्या समझे, पैसे वाला समझे, किसी को दबा रहे हैं, किसी के साथ नीच कर रहे हैं। इसी प्रकार से ये अपने भाषा में लिखना है। इस क्वेश्चन को सीख करके, अपनी भाषा से कुछ नहीं लिखना है, क्वेश्चन को सीख, आंसर को सीख करके लिखना है एग्ज़ाम हॉल में। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या करेंगे? एनालिसिस से देखिए, उत्तर में लिखेंगे हम एग्ज़ाम हॉल में, अपने देश के उन्नति के लिए हम उन कार्यों को करेंगे। उत्तर में, मनुष्य का जीवन केवल इसीलिए नहीं हुआ कि धन संपत्ति का अर्जन
किया जाए या कमाया जाए, सुख प्राप्त करना धर्म या दर्शन के क्षेत्र में उच्च उपलब्धियों भी मानव जीवन का उद्देश्य नहीं है, पर विज्ञान विद्या और वैज्ञानिक खोज के लिए गहन चिंता की आवश्यकता है। इसमें से देखो, तो इसमें से सीखने का क्या चीज़ है? इस क्वेश्चन को अपने आप से याद कैसे करेंगे? जो हमारे समाज में रहने वाले लोग, जो उसका जीवन जन्म हो गया तो बस अब धन संपत्ति के लिए कार्य करेंगे, हमारा बेटा पोता, मतलब ये नहीं, हमारा सोच रहना चाहिए कि जो हमारा ये मानव जीवन है हमारे देश के लिए समर्पित, एक दूसरे की मानवता के लिए हम अपने देश के लिए मर मिटेंगे, किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं, समानता का अधिकार है। इस प्रकार से पर विज्ञान विद्या और वैज्ञानिक खोज के लिए गहन चिंता की आवश्यकता है। अतः एक सच्चे कर्मवीर के रूप में देश के सच्चे सपूत बनने के लिए मैं बुद्धि विद्या और धन से तरक्की कराऊंगा। मैं सच्चा कर्मवीर बनकर देश के कल्याण के लिए करूंगा। देखिए तो ये क्या कह रहा है? सच्चा कर्मवीर, ज्ञान विद्या बुद्धि यहाँ पे क्या है? मैं बुद्धि विद्या और धन के तरक्की कराऊंगा। मैं सच्चा कर्मवीर बनकर दिखाऊंगा। संघर्ष के रास्ते पर जब चलेगा तो अपना देश के प्रति क्या सोच रखते हैं, हमारा देश किस प्रकार से तरक्की करे। लेकिन आज के समय में नेता लोग क्या करते हैं? देश मतलब गरीब लोगों को, जो कम पढ़े लिखे, उसको दबाते हैं, बड़े पोस्ट पे जा करके समझते हैं जो हम जनता से बढ़ के हैं। तो चलिए इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को अपने अनुसार भाषा में लिखेंगे। ऐसे कर्मवीर नहीं न बनेंगे, देश तरक्की नहीं कर पाएंगे, विकसित नहीं होंगे। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन समझ गए, चौथा क्वेश्चन आप समझेंगे। आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं, बताइए। तो इसको एग्ज़ाम हॉल में कैसे लिखेंगे, एनालिसिस से देख लीजिए। तो आप अपने कर्मवीर को कैसे साबित करें? तो देखिए उत्तर में लिखेंगे, चौथा का उत्तर एग्ज़ाम हॉल में। आप अपने कर्मवीर को हम इस प्रकार से साबित करेंगे। बस क्वेश्चन को समझ करके सीखेंगे तो बस आंसर लिख लेंगे अपने भाषा में। निर्भीक बनकर, भाग्यवादी नहीं पुरुषार्थवादी बनकर, काम से उबकर नहीं बल्कि भयंकर से भयंकर कार्य को दृढ़तापूर्ण करके समय बहुमूल्य होता है। अतः काम के समय इधर उधर की बातों में समय नष्ट नहीं करूँगा। मैं सतत प्रयत्नशील बनकर सभ्यता और विज्ञान की उन्नति में लगा रहूँगा। देखिए ये क्वेश्चन से हम समझते हैं। पहले देखिए ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है निर्भीक बनकर, मतलब हम जो भी लक्ष्य हमारे समाज, हमारे राज्य, देश के लिए हम जो भी लक्ष्य बनाएंगे और ज्ञान प्राप्त करेंगे, शिक्षित होंगे, समाज को शिक्षित करेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, जातिवाद नहीं करेंगे। तो आज के कुछ पैसे उन लोगों के पास, उस पैसे का घमंड दिखाने लगता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा को, शिक्षित रहिए और संघर्ष करिए, पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए। इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे, किसी को भी पीछे कर सकते हैं पढ़ाई के दम पर। देखिए पढ़ाई करना है, देखिए रटने के लिए नहीं, सीखने के लिए, समझने के लिए। आज का पढ़ाई हो गया नौकरी करने के लिए, जो हम नौकरी करके रह जाएंगे। तो इसका मतलब पढ़ाई
का जो भी ईयर्स पढ़ाई करते हैं वो अपना ईयर्स बर्बाद करते हैं, अपना ज़िंदगी को एकदम नौकर की तरह ढालते रहते हैं। तो चलिए 5वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप किसे अपना आदर्श मानते हैं और क्यों? तो देखिए उत्तर में अब हम लिखेंगे अपने भाषा में। देखिए अपने भाषा में लिखेंगे कहाँ पे? एग्ज़ाम हॉल में। आप किसे अपना आदर्श मानते हैं और क्यों? तो आप किसे अपना, हम इसे आदर्श, देखिए उत्तर में हो जाएगा आप किसे अपना आदर्श मानते हैं। हम अपना आदर्श इसे मानते हैं इसीलिए क्योंकि, उत्तर में मैं अपना आदर्श अपने आप को एक आदर्श विद्यार्थी बनाना है ताकि मुझे देखकर लोग या छात्र जगत मुझे अपना आदर्श मान लेगा। 100% सही बोला है। मैं एक सच्चा छात्र वह कठोर जीवन जीकर तपस्या का आनंद प्राप्त करता है तो इसीलिए आदर्श मानेगा। देखिए आप पढ़ लिख कर शिक्षित होकर के एक मुकाम हासिल कीजिएगा, सफलता प्राप्त कीजिएगा तो अगल बगल के हमारे समाज, हमारे दोस्त, हमारे देश, हमारे राज्य, हमारे पड़ोसी देख करके क्या करेंगे? सीखने की कोशिश करेंगे तो आदर्श मानेंगे। तो इसी कैसा काम करे ताकि हमको आदर्श माने। तो चलिए इसी प्रकार से दूसरा चैप्टर का ऑल क्वेश्चंस समझ गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर इसी प्रकार से क्या करेंगे? सॉल्व करते रहेंगे। देखिए इसका हिंदी का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ, देखिए जो पहला चैप्टर के हम उसमें उसको समझा दिए थे। तो देखिए संस्कृत में एक सूक्ति भी है, सुक्थार्णी कृतो विद्या विद्यार्थी कृतो सुखम। विद्या जीवन में ही बहुत महत्वपूर्ण है और विद्या से ही शिक्षित और आदर्श मानेंगे लोग अपने, अर्थात विद्यार्थी परिश्रम, लगन और तपस्या की आँच में पिघलकर स्वयं को सोना बनाता है। जो छात्र सुख सुविधा को आराम के चक्कर में पड़े रहते हैं वे अपने जीवन के नींव को ही कमज़ोर बना लेते हैं। बस यही मेरा आदर्श है। तो इसी प्रकार से दूसरा चैप्टर फिनिश्ड हो गया।